हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है, जॉब प्रक्रमण, उसका हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में वो टॉपिक हर साल आता है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है पोषण किसे कहते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार भी लिखिए। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर में पूछता है। और मेरा जो बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा हटकर रहेगा, आपको एकदम सरल शब्दों में समझाया जाएगा। आपको हर एक स्टेप मतलब आपको बताया जाएगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। और मेरा जो बताने का तरीका रहेगा एकदम सरल शब्दों में और आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। यदि एक बार वीडियो को फुल देख लेते हैं तब कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए उस वीडियो मतलब उस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, जॉब प्रक्रमण, उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि पोषण के प्रकार, इसके 2 प्रकार होते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये जो हमारे पास टॉपिक जो है पोषण और पोषण के प्रकार, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। और आइए मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, पोषण मैंने लिखा है कि खाद्य पदार्थ में से पोषण तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी पदार्थ है, कोई भी जैसे भोजन है, तो भोजन में हमारे पास कोई ना कोई पदार्थ रहता है, उसमें विटामिन रहती है, तो उस विटामिन में हम पोषण जो तत्व रहता है, पोषण तत्व को ग्रहण करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमको मतलब ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जो हमको जो भोजन कर रहे हैं तो उसको ग्रहण ही कर रहे हैं, मतलब उसको खा रहे हैं, तो खाने का मतलब क्या है, ग्रहण करना। और इस ग्रहण करने की ये प्रक्रिया जो हमारे पास होती है, यही पोषण कहलाती है। इसका मैंने क्या एग्जाम मतलब परिभाषा लिखा है कि खाद्य पदार्थों में से पोषण तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पोषण समझ में आ गई होगी कि पोषण किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि पोषण के प्रकार, मतलब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये हम समझते हैं। तो पोषण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के पोषण होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पर है स्वपोषीय पोषण और दूसरा हमारे पास है परपोषीय पोषण। तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि स्वपोषीय पोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषीय पोषण का मतलब आपको थोड़ा सा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्वयं मतलब कोई भी जीव है वो अपना भोजन स्वयं करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्वपोषीय पोषण होता है। मतलब जैसे कोई भी जीव वो अपना भोजन अपने आप ही स्वयं खुद अपना भोजन बनाकर और ग्रहण करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषीय पोषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका परिभाषा लिखा है, जो जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब कोई भी जीव है वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तथा दूसरों पर यहाँ पर निर्माण लिख दिया है, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं और इस प्रक्रिया को ही स्वपोषण कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने परिभाषा लिखा है, मतलब मान लेते हैं कोई भी जीव है वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। जब भी कोई भी जीव है वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया जो हो रही है, ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है, इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि बात करें इसका एग्जाम्पल, तो हमारे पास पेड़ हो गए, पेड़ पौधे, मतलब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास स्वपोषीय पोषण है। पौधे मतलब जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं अपना भोजन खुद ही बनाकर और खुद ही ग्रहण करते हैं सूर्य की प्रकाश से, तो इसीलिए जैसे हमारे पास पेड़ पौधे हो गए। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको स्वपोषी पोषण समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि परपोषीय पोषण किसे कहते हैं। तो परपोषीय पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है बल्कि दूसरों पर आश्रित रहता है,
उसे हम कहते हैं स्वपोषी, और इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है, जो जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, मतलब जैसे कोई भी जीव है वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया जो हमारे पास हुई है, इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम परपोषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको परपोषण समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ इसका एग्जाम्पल मैं लिख दूँ, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के सभी अपना भोजन किस पर, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो मनुष्य रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने मतलब हम क्या है, परपोषी हैं, परपोषण हम लोग हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आए हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। और आपको कोई भी क्लास 10th विज्ञान का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में करिए कि सर ये टॉपिक मुझे को समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। मैं उसका एक नया वीडियो खूब अच्छे तरीके से बता दूंगा और उसमें पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण उसे कहते हैं जैसे खाद्य पदार्थ से जो पोषण तत्व होते हैं उसको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जो हमारे पास पोषण है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब हमारे पास है स्वपोषीय पोषण। स्वपोषीय पोषण का मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्लियर आता है? जैसे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है परपोषीय परपोषण। तो परपोषण क्या होता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे मतलब ऐसे को इसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मनुष्य है, ये अपना भोजन मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आया है तो मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।